प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और स्वागत इस शाम के सभा में। और अन्य विषय विभिन्न असेंबली से जो विश्वासी भाई बहन इकट्ठा हो गए हैं, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में से, उन सबको हृदयपूर्वक स्वागत और सलाम। और हम सब मिलकर के हमारे महान परमेश्वर, श्रेष्ठ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन कठिन दिनों में परमेश्वर ने अपनी दया, कृपा, अनुग्रह से हमें संभाला है। तो परमेश्वर इस प्रकार से हमें समय समय पर वचन से मनन करने के लिए यह अवसर हमें देता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी कृपा है परमेश्वर की, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के मनन के लिए जो हमारे जो विषय है हमारे सामने, तो हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में से पेत्रस की पहली पत्री में से अध्याय 3, और यहाँ पर जो मुख्य, जो श्रेष्ठ, जो अति आवश्यक सिद्धांतों को, शिक्षणों को हम देख रहे थे, जो पेत्रस विश्वासियों के लिए लिखता है। और अनेक बातों को हमने देखे हैं प्रियो, और मैं समझता हूं कि पिछले जो स्टडीज में जो विश्वासी भाई बहन उपस्थित थे, तो उनको जो कनेक्टिविटी जो है वो अभी उनको समझ में आया होगा। तो आज हम ये अध्याय में से पिछले जो गुरुवार के दिन जो हमने विषय को देखे, तो इन वचनों को हम फिर से पढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि आज की जो संदेश है, आज की जो मनन है पवित्र शास्त्र बाइबल में से, परमेश्वर हमारे प्रत्येक के दिल में बातचीत करेगा। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में एक विशेष आत्मिक जरूरत है। इस प्रकार के हम वचन का मनन क्यों कर रहे हैं प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के वचन से हम उसकी आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर हमसे कुछ बोलना चाहता है, इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, हमारी प्रार्थना ही है प्रियो कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे, मेरे कानों को खोल दे और मेरे हृदय को खोल दे प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन से अद्भुत बातों को मैं देखूं, तेरी आवाज को मैं सुनूं, और जो वचन तू मुझे बताना चाहता है मैं मेरे हृदय में ग्रहण करके उसके हिसाब से मैं जीऊं, क्योंकि उसी में से मेरे लिए आशीष है। ये प्रार्थना से आज हम पढ़ेंगे पेत्रस की पहली पत्री और उसके 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन 15 से लेकर के 17 तक। पेत्रस की पहली पत्री 3रा अध्याय 15 से लेकर के 17। कोई भाई पढ़ेगा तो अच्छा होगा, प्लीज। तो मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा से विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छी चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने बस जाकर को प्रचार किया। 20 वचन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आज के हमारे मनन के लिए प्रियो 15 वचन से लेकर के 17 वचन तक है। हमने जब हम शुरुआत की स्टडीज को,
हमने शुरुआत की वचन 8 से। तो हमने धीरे धीरे से 8 वचन से लेकर के आगे हमने स्टडी करके गए। तो 8 से 12 वो मुख्य विषय क्या था आपको याद होगा। विश्वासियों के लिए बहुत ही अवश्य इस बात है आज की इन कठिन परिस्थितियों में, जबकि हम साथ में मिलकर के इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो पेत्रस वहां पर विश्वासियों के लिए लिखता है वचन 8 से 12 तक। वो सब्जेक्ट है कल्टीवेट क्रिश्चियन लव, मसीही प्रेम का बढ़ावा करो। मसीही प्रेम को बढ़ावा करो। किस प्रकार से? तो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने मुद्दों को देखे हैं। उसके बाद हम देखे हैं कि 13 से 15। तो अभी हम 15 वचन से हम शुरू करेंगे। हाउ टू प्रैक्टिस द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, मसीह के प्रभुत्व को हम किस प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी से जुड़े हुए आज की जो मनन है 16-17, यानी कि आज हमने 3 वचन पढ़े हैं 15, 16, 17। तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। उसमें हम देखते हैं सद्विवेक को किस प्रकार से हमारे जीवन में जारी रखना है। हाउ टू मेंटेन अ गुड कॉन्शियंस। तो आपने अभी आपके पर्सनल बाइबल स्टडीज में 3 सब्जेक्ट आपने लिख लिया है। ये पेत्रस जबकि वो पत्र लिखता है, परमेश्वर उसको दैवीय ज्ञान दिया है। पेत्रस कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन वचन पर पवित्र शास्त्र में मनन करने वाला एक इंसान था। क्योंकि यहाँ पर पुराने नियम में से वचनों को लेकर कर अपने पत्र में वो लिखता है। वचन को प्यार करने वाला एक प्रेरित था और अपने व्यवहारिक अनुभव में से, उसके जो पीछे का अनुभव है उसमें से वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखा, निज रिश्ता, उसके कमी घटिया को वो आलोचन यानी कि वो सोचते हुए ये पत्र को लिखता है। इसलिए जब ये पत्र लिखता है पेत्रस, हम पेत्रस के साथ आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं प्रियो। पेत्रस ऐसा लिखता है कि वो अपने आप के जीवन को देख करके बोलता है, आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी कमी घटियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन हमको आगे जाना है, हमको आगे जाना है। पेत्रस हमें हमारे जीवन आज के जमाने में हर एक विश्वासी भाई बहन को वो बहुत अच्छी तरह से वो लिख के वो समझाता है और एनकरेज करता है, उत्तेजित करता है, प्रभु की तरफ देखो और आगे बढ़ो, आगे कदम उठाओ। एक मसीह जीवन में आगे बढ़ने का जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ही जगह पर बैठना नहीं है प्रियो, हमको आगे बढ़ना है। ये तात्कालिक जो रुकावट गतिविधि जो आई है कोरोना के वजह से, ये जैसी आई वैसी जाने वाली है, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। परमेश्वर की अनुमति के हिसाब से वो आई है। इसका मतलब नहीं कि बिलीवर्स लाइफ बंद होता है। ऐसे कई कोरोना आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिलीवर्स लाइफ आगे बढ़ना है, यह प्रभु की इच्छा है। इसलिए इन 3 सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े हैं, पेत्रस अपने अनुभव के हिसाब से हमें लिखता है प्रियो, और पवित्र आत्मा से प्रेरणान्वित होकर के आज के जमाने में हमारी जो आवश्यकता है, स्पिरिचुअल लाइफ का जो नेसेसिटी है, वो हिसाब से वो लिखता है प्रियो। तो ये 3 टाइटल्स, 3 सब्जेक्ट्स जो है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन लव,
और practicing the lordship of Christ और maintaining a good conscience। एक मसीह जीवन में ये विपरीत दुनिया, ये जो दुनिया जो हमें विरोध करता है, सताव करता है, इस अंधेरा दुनिया में एक विश्वासी को एक साक्षीदार जीवन जीना बोलो तो ये तीनों गुण, ये तीनों मुद्दे हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखाई देना अवश्य है। ये दुनिया कैसी पहचानेगी हमें कि हम विश्वासी है? जब तक हमारे क्रिश्चियन लाइफ को हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्रिश्चियन लाइफ को कैसा प्रैक्टिस करेंगे? जब तक हम मसीह प्यार को प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम मसीह के प्रभुत्व हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम हमारे जीवन में गवाही कैसा देंगे? और हमारे अंदर एक सद्विवेक है, वो सद्विवेक का फल क्या है? अंदर की जो सद्विवेक है उसका फल, उसके निशान, उसके सबूत वो बाहर दिखाई देना चाहिए। इसलिए पेत्रस क्या यहां पर लिखता, कैसा लिखता देखो, अंदर की बात, छिपे हुए बात उसके बारे में लिखता है, और बाहर जो दिखता है उसके बारे में दिखता है, और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या है वो लिखता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वे वो लिखने का प्रयोग। ये सिर्फ थियोरी नहीं है। बहुत लोग थियोरी यानी कि थियोलॉजिकल आइडिया से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में, हर दिन की जीवन में, हमारे क्रिश्चियन लाइफ का यत्न या क्रिश्चियन लाइफ का कसरत, प्रैक्टिसिंग द क्रिश्चियन लाइफ ऑन अ डेली बेसिस में, ये बहुत ज्यादा हमें वो मदद करता है। इसलिए पिछले बार हमने देखे थे कि 15 वचन पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। तो पेत्रस डायरेक्टली मन के अंदर घुस जाता है। इंग्लिश में सैंक्टिफाई द लॉर्ड क्राइस्ट इन योर हार्ट्स, इन योर हार्ट्स। इसके पहले पेत्रस ने बाहरी रूप से जो दिखाई देने वाले बातें, यानी कि अभी बोलते हैं ना, एक प्रभु का सेवक 3 बातों में सावधान रहना जरूरी है। 3 बातों में सावधान रहना जरूरी है, ऐसे बोलते हैं, आचार, विचार आणि प्रचार। आजकल हम प्रचार के ऊपर बहुत सावधानी रहते हैं, लेकिन हमारे आचार और विचार के बारे में क्या? लेकिन आचार और विचार का भूमिका क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर थॉट एंड व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिहेवियर? उसको कौन डिक्टेट करता है? हमारे विवेक। और हमारे विवेक किधर है? हमारे अंदर है, अदृश्य है। और उसको कौन कंट्रोल करता है? जब हमारे हृदय में मसीह को प्रभु करके हम पवित्र समझते हैं। पेत्रस कहता है, 3 बातों को यहां पर कहता है, द प्लेस ऑफ अ बिलीवर्स विटनेस इज द वर्ल्ड। एक विश्वासी का जो साक्षी का स्थल जो है वे दुनिया है। द प्लेस ऑफ अ बिलीवर्स विटनेस इज द वर्ल्ड। द प्रैक्टिस ऑफ अ बिलीवर्स विटनेस इज हिज गुड वर्क्स एंड वर्ड्स। उसका जीवन और उसका शब्द में उसके प्रैक्टिस दिखता है। द प्लेस इज द वर्ल्ड। ये दुनिया एक विश्वासी के लिए एक मंच है अपनी गवाही देने के लिए।
लेकिन एक विश्वासी के प्रैक्टिस is seen by his words and his works and his life. अपने जीवन, अपने शब्द और अपने एक्शंस, कृति से वो दिखाई देता है, विटनेस. लेकिन who is the power in a believer's witness? We have seen that Peter writes about the place. ये place, that place is not good. दुनिया एक अच्छी जगह नहीं है. दुनिया अच्छी जगह है नहीं है, लेकिन एक विश्वासी का जीवन एक साक्षी बन के रहना है. पूरी दुनिया में अच्छी जीवन रहना, जीना. कैसा? अपना जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ टू प्रैक्टिस. अपना जीवन का जैसे अपना लाइफ में से निकलता हुआ कृति, एक दूसरे के साथ व्यवहार हम कैसे करते हैं, और जो शब्द. इसलिए पेत्रस सब लिखता है. एंड हु इज द पावर बिहाइंड आवर विटनेस? देखिए, द पावर बिहाइंड आवर विटनेस इज वर्स 5. पढ़िए. मसीह को प्रभु जानकर. कहां? अपने अपने मनों में पवित्र समझो. दुनिया जगह है. द वर्ल्ड इज द प्लेस ऑफ विटनेस. Our good behavior, good conduct is the practice of witness. But if there is no power, then what is the use of our witness? To be powerful outside, the power should be generated inside. अगर हमारा गवाही पावरफुल होना चाहिए, सामर्थ्यशाली गवाही होना चाहिए बाहर, तो अंदर पावर जनरेट होना चाहिए. वो कब होगा प्रियो? ये बहुत सच बात है, ये हकीकत बात है. बहुत बार मेरे जीवन में अनुभव किया हूं प्रियो. हम कोशिश करते हैं अच्छी गवाही बनने के लिए. हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम गवाही दे, सुसमाचार सुनाए. यह हमारी कर्तव्य है और ये हम बड़ी तीव्र इच्छा से, आवेश से हम करना चाहते हैं. लेकिन कभी कभी हम विफल हो जाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि द पावर इज लैकिंग. पावर कौन है? 15 वचन में पढ़ो. अभी आपको समझ में हो गया पिक्चर में क्या दे रहा हूं आपको. 15 वचन में पढ़ो. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मनों में पवित्र समझो. जब तक ये अनुभव, जब तक ये वास्तविकता का अनुभव एक विश्वासी के जीवन में, अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में नहीं होता है, तब तक हमारे गवाही विफल होएगा. सब कुछ हमारे मनों में शुरुआत होता है प्रियो. पेत्रस लिखता है कि अपने अपने मनों में मसीह को प्रभु जानकर पवित्र समझो. बहुत बड़ी बात लिखा है. कभी कभी मैं सोचता हूं, प्रॉब्लम बाहर नहीं है. हम बहुत बार हम बाहर देखते हैं ना, प्रॉब्लम उधर है, प्रॉब्लम इधर है. हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम है, मेरे आजू बाजू में वातावरण यानी कि सिचुएशन, परिस्थिति में प्रॉब्लम है. उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा. लेकिन प्रॉब्लम किधर है? किधर? मैं नहीं बोलता, मैं किसी को नहीं बोलता हूं, मैं मेरे बारे में बोलता हूं. मेरा प्रॉब्लम किधर है? अभी 15 वचन में प्रॉब्लम है मेरा. मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. इधर ही प्रॉब्लम है. जब तक है गहराई का अनुभव हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में ये वास्तविक कार्यरत नहीं होता, तब तक हमारे गवाही में अनेक प्रकार की गतिविधियां हो जाएंगी. अगर वो ठीक हो गया तो हमारे गवाही बाहर से बहुत अच्छा हो जाएगा. हमारे अनुभव से हम देखे हैं कई बार परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से और हमारे वचनों से
हमें चेतावनी दिया है अनेक बार। अगर कोई मेरे सेवकाई में, मेरे गवाही में, मेरे दैनिक जीवन में कोई दिक्कत आ पड़े तो मैं इमीडिएटली मैं बाहर देखता हूं, परिस्थिति खराब था, इसका गलती, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने सही समय पर मुझे देखा है, गलती बाहर नहीं है, गलती कहां पर है? अंदर है। प्रियो, ये वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु हमारे दिलों में वो स्थान चाहता है। प्रभु कहता है कि तू कुछ मत कर मेरे लिए, तू मेरे हाथ में एक पात्र है, मैं तेरे से करवाऊंगा, लेकिन तेरे दिल में मेरे लिए कोई जगह है क्या? तेरे दिल में मेरे लिए क्या स्थान है? तेरे दिल में मैं कहां हूं? सेवकाई में बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारे दिल में प्रभुत्व चाहता है, द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हमने शुरुआत किए हैं प्रियो, आपको याद होगा 8 वचन से हमने सब्जेक्ट्स डिवाइड करके आए हैं। इट ऑल बिगैन विद चैरिटी टुवर्ड्स बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, humility, then we went on to opportunities of blessings, when we suffer for righteousness, when we suffer for doing good, अच्छे काम करने में जब हमको विरोधी या सताव अनुभव होता है, ये हमारे लिए आशीष का कारण है। जब हम दूसरों से सताव को हम सहन करते हैं, धार्मिकता का जीवन जीने से हमको लोग विरोध करते हैं, then it becomes an opportunity for blessing. यहां पर पेत्र लिखता है, you inherit a blessing. यहां पर fourth subject is the authority of Christ. आज हम दो सब्जेक्ट देखने वाले हैं। चैरिटी हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, अपॉर्चुनिटी फॉर ब्लेसिंग्स हो गया। नाउ दिस इज द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट इन योर लाइफ। मसीह यीशु का प्रभुत्व आपके और मेरे जीवन में ये प्रामुख्य है। एक विश्वासी के जीवन में दिस इज अ प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना। पेत्रस 2 और 3 अध्याय में आधीनता के बारे में वो लिखता है। तो आखिर में आधीनता एक विश्वासी और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है, उसमें आधीनता किस प्रकार से होना चाहिए? मसीह के प्रभुत्व, उसके अधिकार, उसके नियंत्रण। If Jesus Christ is the Lord of your life and my life, then we have to submit ourselves to him. हमें उसके अधीन स्वाधीन होना अति अवश्य और बहुत जरूरी है। दिल में उसको प्राथमिक स्थान देना, आदरणीय स्थान देना, पवित्र स्थान देना। अगर हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह से एक होली फियर, रेवरेंशियल फियर, आदरणीय रीति से हम डरते हैं, तो हम किसी इंसान से नहीं डरेंगे, किसी सताव से हम नहीं डरेंगे, किसी विरोधी से हम नहीं डरेंगे, किसी हानिकारक परिस्थिति से हम नहीं डरेंगे। अगर हम प्रभु से ईमानदारी से हम डरेंगे, अगर प्रभु के लिए आदरणीय स्थान हमारे दिलों में है, हमारे मसीह जीवन में हम दूसरों से, हम कभी इंसान से कभी नहीं डरेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पेत्रस लिखता है, Jesus Christ should be the Lord of not only your life, he should be the Lord of your heart. If Christ is the Lord in the heart, then that settles it. अगर मसीह यीशु को हमारे हृदय का कंट्रोल मिल गया, तो हमारा जीवन उसके हाथ में है। Praise the Lord.
प्रभु यीशु मसीह हमारे सेवकाई चाहता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में प्राथमिक स्थान चाहता है, और उसके प्रभुत्व अगर हमारे जीवन में रियलिटी होना है तो हमको उसके 3 बातों में हमको अधीन होना जरूरी है। we have to submit to 3 things in the lordship of Christ. Isn't it? We need to submit to his control. We need to submit to his command, and we need to submit to his correction. हमारे दिल में अगर प्रभु है और उसको हम पवित्र स्थान देते हैं हमारे दिलों में, हम उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। अगर उसके प्रभुत्व को हम स्वीकार करते हैं प्रियो, उसके प्रभुत्व को 3 प्रकार से हम अधीन हो जाते हैं। उसके हुक्म, उसके नियंत्रण और उसके चेताव, करेक्शन, his command, his control and his correction. बड़ी प्यार से हम कहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्र में किसी न किसी समय पर मैं आपके प्रभुत्व के अधीन नहीं हुआ। प्रभु मुझे तो ऐसा चला कि मैं तेरे प्रभुत्व की अधीन स्वाधीन पूर्णता से मैं हो जाऊं। अगर मैं प्रभु के अथॉरिटी के अंदर में आ गया तो फिर मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं फुलफिल कर सकता हूं, क्योंकि हमारा आखिर का सब्जेक्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी स्टार्टेड विद चैरिटी नंबर 1, देन ह्यूमिलिटी नंबर 2, then opportunity for blessing number 3. Now we are studying the authority of Christ over our hearts and lives. Then finally responsibility of a believer in witness. तो यहां पर पेत्रस लिखता है, वो अपने जीवन को जांच के देखता है, वो याद करता है जब प्रभु यीशु मसीह को पिलात के महल में और मुख्य याजक के महल में वो ले गया था, उसको अटक करके, अरेस्ट करके रोमी सिपाहियों ने उसको ले गए थे। पेत्रस कहां था? प्रभु को इनकार किया, उसने नाकार किया। ही डिनाइड क्राइस्ट। शायद वो सोच के यहां पर लिखता है कि तब मेरे दिल में मेरे यीशु को मैं स्थान नहीं दिया। लेकिन अभी पेत्रस एक बदला हुआ इंसान है, एक अभिषेक प्रेरित है, और उस अनुभव से जब ने उसको रीजनरेशन हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रस को कहा तो मेरा सेवक बनेगा, पहला सुसमाचार का संदेश उसने दिया और एक बड़ा रिवाइवल करके हजारों आत्मा का उद्धार हो गया और पहली कलीसिया का स्थापना में वो था। और उस अनुभव से प्रेरित लिखता है कि सबसे बड़ा एक the most important work, the spiritual work should begin in the heart. The Lord says the Lord has to have the honored and holy place in the heart of a believer. इसलिए प्रेरित लिखता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मनों में पवित्र समझो, respecting, reverencing Christ, honoring him and giving him the priority in your heart as Lord. And when the Lord is in the heart, when he is ruling our heart, he will rule our lives. And when he rules our lives, he will rule our words and he will rule our actions. He will rule our conduct and he will rule our behavior.
Good conduct is a result of good conscience. When Christ is in the heart, जब मसीह यीशु दिल में प्रभु करके राज्य करता है, तो हमारे दिलों में हमारे जो सद्विवेक जो है वो हमें कभी भी दोषी नहीं ठहराएगा। हमारे सद्विवेक, we should have a good conscience that will result in good conduct, right? अभी यहां पर हम देखते हैं कि अगर प्रभु हमारे दिल में एक पवित्र स्थान उसको हम देते हैं, हमारे दिल में वो आके प्रभु करके राज्य करता है प्रियो, तो वही दूसरे वचन में हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी शुरुआत होती है। पढ़िए 15 वचन, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। Here begins our responsibility. When we accept Christ as our Savior, we accept Him as our Lord. जब हमारा उद्धार करता करके हम स्वीकार करते हैं प्रियो, उसी समय प्रभु यीशु मसीह को हमारे प्रभु करके स्वीकार करते हैं। वो हमारा उद्धार करता है, ये सही बात है। जीसस इज माय सेवियर, लेकिन अब हमारा उद्धार होने के बाद वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु है। और अगर वो हमारा प्रभु है तो प्रभु हमें क्या करता है, हमें चलाता है। We obey his command, we come under his control and we receive his correction. आप नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए। अगर इसमें एक भी आइटम मिस हो गया तो हम विफल होएंगे प्रियो, हम विफल हो जाएंगे। शैतान लाख कोशिश करता है। आज के दिन हम देखते हैं कि विश्वासियों में वो सीरियसनेस अभी तक आया नहीं है। प्रभुत्व क्या है, व्हाट इज द लॉर्डशिप, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट इन अ बिलीवर्स लाइफ। हम देखते हैं कि बहुत विश्वासी लोग अपने मन माने करते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी को प्रभु ने बुलाया इसलिए कि मनमानी करने के लिए नहीं है। प्रभु कहता है कि आई वांट टू बी द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। ये तीन बात इंपॉर्टेंट है उसके लॉर्डशिप में। हिज कमांड, ओबेइंग हिज कमांड, कमिंग अंडर हिज कंट्रोल एंड रिसीविंग हिज करेक्शन। उसका कमांड क्या है हमारे लिए, तुम जाओ और शिष्य बनाओ, तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनना और शिष्य बनना ये साइड बाय साइड है। उद्धार एक क्षण में हो जाता है, लेकिन शिष्यत्व सारी जिंदगी का काम है। शिष्य बनाओ यानी कि उद्धार पाने के बाद उसको छोड़ो मत, उसको शिष्य बनने का जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो यहां पर क्या है, ये हमारे जीवन में अनेक अवसर आते हैं गवाही देने का। तो सबसे पहले जिम्मेदारी, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन आवर क्रिश्चियन लाइफ इज, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, जो कोई बोलो तो ये कोई भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है प्रियो, आज हम देखते हैं निराश के माहौल है। निराश होने के लिए कारण बहुत है, लोग निराश में है। पिछले बार हम पढ़े थे, लेकिन आशा के लिए एक कारण काफी है, आशा के लिए एक कारण काफी है। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। This is called
preparation, being ready to serve the Lord on a daily basis in witnessing. गवाही देने के लिए अपने उद्धार के बारे में, अपने उद्धारकर्ता के बारे में जब हम लोगों के साथ संपर्क में आते हैं प्रियो, लोग हमारे अवलोकन करते हैं, लोग हमारे निरीक्षण करते हैं, लोग हमें सवाल पूछते हैं और लोग जवाब चाहते हैं। सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो देखते हैं एक बिलीवर का लाइफ जो है, इट इज अ ओपन लाइफ, नॉट अ हिडन लाइफ। एक विश्वासी का जीवन छुपा हुआ जीवन नहीं है, ये लोगों को दिखाई देता है। कभी कभी मैं छुपाने की कोशिश करता हूं ना, अगर सही में मैं विश्वासी का जीवन मैं जीवूंगा तो लोग सवाल पूछेंगे ना। लोग सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब मैं सही जीवन, प्रामाणिक मसीह जीवन नहीं जी रहा हूं। मेरी गलती है। अगर मेरे जीवन में बदलाव अगर आया है तो लोग क्या देखेंगे? मेरे जीवन में बदलाव देखेंगे, मेरे आचरण में बदलाव देखेंगे, मेरे जीवन शैली में बदलाव देखेंगे। मैं जहां पर काम करता हूं या जिस कॉलेज में मैं जाता हूं या जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस, समाज के मेरे मित्रगण, सब लोग मुझे गौर से देखेंगे। मुझे कुछ कहना नहीं जरूरी नहीं है, मुंह खोल के मेरे को गवाही देने का जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में जो बदलाव है, उन लोग जो करते मैं नहीं करता हूं, कुछ दिनों के बाद वो पूछने वाले, भैया ये कैसे तुम नहीं करते हो, ये क्यों करते हो, ये कैसे किया तुमने? आपके जीवन में खुशी, शांति, सुख, समाधान, सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। ये कैसा हुआ? क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? मुझे बताओ। इसको बोलते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड क्रिश्चियन विटनेस। एक अच्छा मसीह गवाही का प्रभाव, ये हमारे मंजिल होना चाहिए प्रियो। हम सैकड़ों हजारों ट्रैक्ट हम बांट सकते हैं, लेकिन उसमें प्रभाव होता है क्या? द पावर ऑफ अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, एक परिवर्तित जीवन का एक प्रभाव जो लोगों के ऊपर पड़ता है। एक विश्वासी में क्षमता है प्रभावित जीवन जीने का। ये सब्जेक्ट का नाम है हाउ टू लीड एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। हम सिर्फ बातों में नहीं है, द लाइफ, द ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ, पीपल ऑब्जर्व आवर लाइफ। एक कहानी है, जाम्बिया करके एक देश है अफ्रीका में, वहां पर एक बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की जो वाइफ है, शी वाज अ बैरनेस। उसकी बड़े बंगला में नौकर बहुत एक लड़का, जवान लड़का को ला करके वो अपने सेवकाई करने में, घर का काम करने के लिए रखी थी। वो ट्रू स्टोरी। लड़का जवान था, काम अच्छा किया उसने, और वो मैडम जो थी, शी वाज शेठानी, शेठ एंड शेठानी। शी वाज द एक्चुअल ओनर, बॉस। वो एक क्रिश्चियन
औरत थी, शी वॉज अ क्रिश्चियन। तो ये लड़का 3 महीना काम करने के बाद इस शेतानी से कहा, मैडम से कहा, मैडम अभी मैं नौकरी छोड़कर मैं जा रहा हूं। तो ये मैडम नाराज हो गई और पूछी कि भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों छोड़ के जा रहा है, पगार बढ़ा के मैं दूंगी। तो ये लड़का क्या बोला मालूम है, बोला मैडम मैं ज्यादा पगार के लिए मैं नौकरी छोड़ के एक दूसरा घर में काम करने को मैं जा रहा हूं, मैं चाहता हूं, ज्यादा पगार के लिए नहीं है मैडम, ज्यादा पगार के लिए नहीं है। तो मैडम पूछी क्यों, तो रुक जा, 3 महीना तूने काम किया मेरे घर में और मैं सिखाई तुझे, अच्छा काम करता है, अभी नौकरी छोड़ के क्यों जा रहा है। तो लड़का ने कहा मैडम अभी मैं एक क्रिश्चियन घर में काम किया, अभी मैं जा करके एक शेख के घर में मैं काम करूंगा, एक मुस्लिम घर में मैं काम करूंगा। तो मैडम पूछी क्यों, मैडम मुझे अभी मेरे जिंदगी के बारे में सोचना है, मैं क्रिश्चियन घर में काम किया तो अभी मुझे पता चला क्रिश्चियन लोग कैसा है, अभी मैं मुस्लिम का घर में, मोहम्मदन का घर में जाके काम करना है, मुझे अभी देखना है कि वो लोग कैसा है शेख, और मुझे अभी चॉइस करना है, और मैं चॉइस कैसा करूंगा, उनको देखने के बाद। अभी 3 महीना आपका हो गया, अभी उसके साथ मैं 3 महीना काम करेगा, दोनों में से मैं कंपेयर करेगा, जो मुझे पसंद है मैं वो स्वीकार करूंगा। तो ये मैडम बहुत सरप्राइज हो गई, बहुत सरप्राइज हो गई और सोचने लगी मैं इसके साथ कितने बार बुरे व्यवहार किया, मेरे बिहेवियर जो था अच्छा नहीं था। तो ये मैडम ने वो लड़का को बोली कि तूने मुझे पहला क्यों नहीं बताया, तूने मुझे पहला क्यों नहीं बताया। कोई बताने का जरूरत नहीं प्रियो, बताओ या मत बताओ, लोग हमें देखते हैं और हमें देखने के बाद वो चॉइस करेंगे किसके पीछे चलना है। बात समझ में आया ना। बहुत लोग मसीह के पास नहीं आते क्योंकि हमको देखते बोलते कि नहीं, अगर ये ऐसा है तो इसका मसीह कैसा रहेगा। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है ये। अगर हम गवाही दे रहे मसीह का प्रतिनिधि करके, लोग हमें देखने के बाद किसको देखते, मसीह को देखते। सच बात है, ये सच बात है। इसलिए हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो हम देखेंगे अभी कुछ वचनों को हम देखेंगे। हमें जवाब देना है। जवाब देना बोलो तो कैसा, हमको परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, लोगों को जैसे जिस ढंग से हम समझ गए समाचार को, आज लोग कितना समझते हमें पता नहीं है। यहां पर पेत्रस लिखता है लोग अगर देखते, दो चीजों को देखते। पहला चीज क्या है, जब तुम प्रभु को अपने हृदय में प्रभुता देते हो, प्रभु को प्रभुता देते हो, तुम्हारे जीवन में आधीन स्वाधीनता है। तुम्हारे जो कौन है प्रभु, जो तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करता है, वो दुनिया को दिखाई देती है। और दूसरी बात, लोग क्या देखते हैं, तुम आशा के साथ जीते हो क्या नहीं। तुम्हारे दिल में जो आशा है, ये बहुत दुख की बात है कि आज के जमाने में ये स्वाभाविक है कि अविश्वासी लोग, अनबिलीवर जो है, वो आशाहीन जीवन जीता है। लेकिन हम देखते हैं कि विश्वासी लोग उनसे भी ज्यादा आशाहीन हो गए अभी।
ब्रदर अभी क्या करने का, कोरोना आ गया है, अभी मेरा सब प्लान्स बिगड़ गए ब्रदर, प्रॉब्लम आ गया अभी। ये कोरोना ने सबको प्रॉब्लम कर दिया। लेकिन एक विश्वासी किस दृष्टिकोण से देखता है? जब सारे जग में होपलेसनेस है, द होप ऑफ अ बिलीवर शुड शाइन। प्रभु की स्तुति हो। एक विश्वासी का आशा चमकना चाहिए। कब? जब आशाहीन है लोग जब निराश है, तब हमारी आशा चमकना चाहिए। That is why a powerful witness attracts the people. When the believer is under the control of the Lordship of Christ, and when the believer is full of hope in a hopeless situation, that makes the witness very powerful. हमारे गवाही मसीह के लिए मजबूत कैसा होता है? जब लोग मसीह यीशु हमारे में देखते हैं, उसके प्रभुत्व को हमारे जीवन में जब सिद्ध होता है वो देखते हैं, और जब हम खुशी से, आशा से, आशाहीन निराश परिस्थिति में जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं आनंद से भरे हुए, और हमारे जो आगे का आशा की तरफ हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तब लोग आकर्षित हो जाते हैं। अगर हम खुद निराश होके बैठे, लोग क्या सवाल पूछेंगे? लोग आके बोलेंगे, अरे तुम रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा विश्वासी होना चाहिए कि अविश्वासी आके हमको आशा देता है? हम विश्वासी अविश्वासी को आशा देना कौन सी बात अच्छा है? अब देखिए, जवाब देने में हमको बहुत सावधानी से देना चाहिए। अभी मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा और ये मैसेज को समाप्त करूंगा, क्योंकि हम आशा के बारे में ऑलरेडी हम वचनों को देखे हैं। आइए भजन 119 और 46, भजन 119 और 46, भजन 119 और 46 पढ़िए। और मैं तेरी चेतनाओं की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। परमेश्वर की जो वचन गरीब से लेकर के राजाओं के सामने भी हम चर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? आइए प्रेतों के काम और उसके अध्याय 4, प्रेतों के काम और अध्याय 4 में एक हम देखते हैं एग्जाम्पल को। जब हमारे विरुद्ध अत्याचार होता है और हमारे विरुद्ध लोग विरोधी करके हमको सताते हैं, तो यहाँ पर हम पेत्रस के जीवन में से हम क्या देखते हैं, वो किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल किया। प्रेतों के काम 4 हम पढ़ेंगे वचन 8, वचन 7। ब्रदर आपका माइक म्यूट हो गया है। अभी सुनने में आ रहा है? ओके। यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। कौन कौन सवाल पूछ रहे हैं? महायाजक अन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हो गए
वे उन्हें बीच में खड़ा करके, किसको? पेत्रस को बीच में खड़ा करके पूछने लगे। प्रियो, पेत्रस बहुत एक बड़े हिम्मत था। वे उन्हें बीच में कर पूछने लगे, किस सामर्थ्य से और किस नाम से ये किया है? आप जानते हो कि वो बड़ा चमत्कार किया था। वो जन्म से लंगड़ा लड़का को उसने यीशु नाजरी नाम से उसको चंगाई प्राप्त हुआ, और मंदिर में जा करके वो परमेश्वर का स्तुति किया, और अनेक असंख्य लोग इस चमत्कार को देखने के बाद ये लीडर लोग पेत्र को पूछते, कैसा किया? तब पेत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। प्रियो, लोग सवाल पूछेंगे ऐसे। पेत्र को सवाल पूछा ना? पूछा कि नहीं? कैसा किया पेत्रस? किसका ताकत है? इसमें कोई मैजिक है क्या? पेत्रस ने क्या कहा? बड़े सरल जवाब दिया। तब पेत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों, सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइल लोग जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। पेत्रस अपने मन माने कुछ कहा नहीं। सबसे पहला जब सवाल उठा, पेत्रस पवित्र आत्मा से भर गया। दूसरा, यीशु मसीह का नाम लेता है और यीशु मसीह को महिमा देता है, और वो कहता है कि वही यीशु मसीह जिसको तुमने सलीब पर चढ़ाया, वो यीशु मसीह के नाम से आदमी भला हुआ है। प्रभु की स्तुति हो। हमारा क्या है? हमारे गवाह का क्या है? हम पढ़ते हैं कि आगे चल के हम 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। पवित्र आत्मा से भर गया, यीशु मसीह का नाम लिया, यीशु मसीह के कार्य को बताया सलीब पर, और उद्धार के बारे में बताता है। देखो कैसा सरल रीति से, इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल। और हम देखते हैं बाद में कि लोग, जब पेत्रस बात करने लगा, लोग समझ गए कि वो यीशु मसीह के साथ था। अभी देखो विपरीत, देखो, जब पेत्रस का परिवर्तन नहीं हुआ, जब यीशु मसीह को सलीब की ओर ले जा रहा था, महायाजक के पैलेस में, मुख्य याजक और पिलात के पैलेस में, यीशु मसीह को उसने इनकार किया, नाकार किया, मैं नहीं जानता। वो यीशु मसीह के साथ था। लेकिन अब जब पेत्रस खड़े होकर कहता है, यीशु के नाम के बिना दूसरे नाम में से उद्धार नहीं है, जब लोग उसको कहने लगे ये आदमी यीशु मसीह के साथ था, तब भी था, लेकिन वो नाकार किया। लेकिन अभी वो गवाही देता है और लोग कहते हैं, वो जान लिए कि जरूर ये यीशु मसीह के साथ था। अभी ये बदला हुआ पेत्रस है, वो पेत्रस नहीं है प्रियो, बदला हुआ पेत्रस है। बदला हुआ जीवन का प्रभाव पेत्रस में है। लोग जान लिए अभी वो पेत्रस नहीं है जो प्रभु के इनकार किया, अभी अलग पेत्रस है, इसका जीवन में बदलाव आया है। यहीं पर मैं रुकता हूं संदेश, लेकिन ये संदेश को खत्म करने से पहले और 2-3 वचन को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। कोलोसियों की पत्री 4 और 6, कोलोसियों की पत्री 4 और 6, वहां पर हम क्या देख रहे हैं
हमारे दिल में जो आशा है उसके जवाब कैसा देना। ये दिस इज अ स्टडी फॉर विटनेसिंग, पावरफुल विटनेसिंग, इन्फ्लुएंशियल विटनेसिंग, हाउ यू विटनेस। ओके, कोलोसियंस 4 and 6 पढ़िए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना की वो तुम्हारे मनुष्य, हर मनुष्य को उचित रीति से, यानी कि प्रिपेयर्ड, जो जवाब देना मामूली से नहीं। अगर सचमुच तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है, उससे बढ़कर बात कोई नहीं है अपने को बताने के लिए। हम हमारे बारे में बहुत कुछ बताते ना, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा डॉक्टरेट है, मैं ये थियोलॉजिकल डिग्री किया, वो नहीं भाई। अपने बारे में बताते हुए सब ये सब अनावश्यक बात बताने का जरूरत नहीं है। मसीह यीशु को महिमा दो और उचित रीति से अनुग्रह सहित नम्रता। लोग घमंडी वालों को सुनने वाले नहीं है। अपने जीवन में बदलाव आए तो सबसे पहला चिन्ह क्या? नम्रता। और एक वचन पढ़ेंगे 2 तिमोथी 2:24 से 26। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं? दिस इज लाइक अ वर्कशॉप कि हमको यहां पर गाइडलाइंस मिल रहा है कि विटनेसिंग कैसा करना है और लोग कैसा प्रभावित हो जाते हैं। What are the tools for effective witnessing for the reason of hope in our lives? 2 Timothy 2:24-26 पढ़िए। And a servant of the Lord must not quarrel but be gentle to all, able to teach, patience, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. प्रियो, ये हमको ठीक समझना है कि जो लोग हमको सवाल पूछते ना, वो शैतान ने उनको कब्जे में लिया है। उनके हालात बराबर नहीं है। उनको मालूमत करके देना कि भाई तुम्हारा हालत बराबर नहीं है। अगर शैतान ने तुमको कब्जा में डाला है, आशा कहां से मिलेगा? लेकिन मेरा प्रभु कौन? मेरा प्रभु यीशु है, तो इसलिए मेरे में आशा है। देखो, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी गवाही देने में झगड़ा भी कर लेते, कभी कभी हमको आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। लोग नाराज होते तो हम 2 बात सुना देते नहीं, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। बार बार हमारा कैरेक्टर में ये क्वालिटीज दिखाई देना चाहिए फॉर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल विटनेसिंग। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। यदि थोड़ा तकलीफ हो जाए, लेकिन समझाना पड़ता है। 2 वचन देने के बाद प्रभु को स्वीकार करो, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता है। या स्वीकार नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन समझाने का काम हमारा है। समझाना। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। ये हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? उनके मन फिराव। हम क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है। प्रियो, ये बड़ी सीधी बात है, लेकिन हम समझ नहीं पाते ना। परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। क्या पहचाने? सत्य को पहचाने। हम कुछ कथा कहानी नहीं बताते। सत्य को पहचानना बोलो तो ये बात बहुत गहरा बात है, क्योंकि सब झूठ है। ये सारे झूठ के बीच में सत्य को घुसाना, ये बहुत कठिन बात है। सत्य को पहचानना, क्योंकि सत्य तुम्हें आजादी करेगा। आओ, उतना ही नहीं, आओ इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चे होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ना केवल उनको सच्चाई मालूम नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर धोखा है, वो शैतान के फंदे में फंस गए हैं। प्रियो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया है, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये वचन को वापस पढ़ो। प्रभु तुम्हारा सेवकाई में आशीष भरपूर देगा। आप निराश मत होना। लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? विटनेसिंग। लेकिन सबसे पहला विटनेस, बिफोर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट शुड बी देयर। अगर प्रभु हमारे दिल में प्रभुत्व कंट्रोल करता है, तो हमारे दिल में जो आशा है वो दूसरों को हम विटनेस कर सकते हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने एक महान सुसमाचार हमें दिया है प्रिय। ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार है, प्यार का सुसमाचार है, क्षमा का सुसमाचार है और आशा का सुसमाचार है। इन आशीषों में हम आए हैं। लोग हमें देख रहे हैं। हमारे बदला हुआ जीवन शैली को देखकर लोग सवाल पूछेंगे, तो हमें बड़ी नम्रता से, कोमलता से, प्यार से उनको समझाना चाहिए कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा। तुम शैतान के फंदे में फंस गए हो, अगर आजादी पाना है यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। आप सब पर प्रभु बहुतायत से आनंद आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना और मेरी कामना है। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर।